हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है, आज के लेक्चर में विल डिस्कस पंजाब क्राइसिस. ठीक है, पंजाब क्राइसिस में जो आपका मेनली पॉइंट कवर होगा वो बेसिकली एक टाइमलाइन के बेसिस में हम पढ़ेंगे. ठीक है, टाइमलाइन आपकी 1980s तक जो मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी एंड द वेरी इनफेमस K2 प्लान जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट हुआ था, दैट इंक्लूड्स योर कश्मीर एंड खालिस्तान. उसके बारे में उस फेज तक हम डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस द वेरी इनफेमस इमरजेंस ऑफ जर्नैल सिंह भिंडरवाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंड एक फॉलोअप ऑपरेशन भी हुआ था उसके जस्ट बाद विच वॉज नेम्ड एज ऑपरेशन ब्लैक थंडर. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. एंड देन विल एंड पंजाब क्राइसिस ऑन द कंक्लूजन एंड व्हाट कुड बी द लर्निंग्स दैट वी कैन टेक फ्रॉम ऑल द इंसिडेंट्स. ठीक है, देन पंजाब क्राइसिस के बाद विल स्टडी राजीव गांधी का एरा, जिसमें प्राइमरी जो चीज़ थी वो आपका श्रीलंकन सिविल वॉर था. तो श्रीलंकन सिविल वॉर का जो बैकग्राउंड था, ठीक है, सिन्हलाज वर्सेस जो तमिलियंस थे, वहाँ पे जो क्राइसिस था कि कैसे जो मेजॉरिटी तमिलियंस थे वो इंडिया से गए थे इन ब्रिटिश टाइम माइग्रेंट्स होके एज अ प्लांटेशन वर्कर्स. ठीक है, तो फिर वहाँ पे जो भी क्राइसिस स्टार्ट हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे श्रीलंकन सिविल वॉर में अंडर राजीव गांधी पीरियड. ठीक है, देन विल डिस्कस द लिट्टे LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम. ठीक है, एंड हाउ एंड वाई इंडिया सेंट इट्स पीस कीपिंग फोर्स. इंडिया ने श्रीलंका में अपना IPKF भेजा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स. ठीक है, एंड इवेंचुअली इट रोज टू अ वेरी मेसी सिचुएशन. ठीक है, बिकॉज इंडिया ने अपने ट्रूप्स कि अपने आर्म्ड फोर्सेस को कभी भी किसी दूसरे कंट्री में डिप्लॉय नहीं करा था. सो दिस हैपेंड एंड लास्टली विल डिस्कस द वेरी इनफेमस कारगिल वॉर. ठीक है, उसमें हम टाइमलाइन पढ़ेंगे. ठीक है, जो ऑपरेशन बदर था, पहले तो ऑपरेशन मेघदूत था इंडिया का, इन विच वी कैप्चर्ड आपका ये सियाचिन ग्लेशियर. देन पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन बदर. ठीक है, देन इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन विजय इन रिस्पॉन्स टू द इन्वेजन, जो कि मिलिटेंट्स को पहले कहा जाता था कि मिलिटेंट्स ने जो हमारे चेक पोस्ट हैं, जो हमारे बंकर्स हैं, वहाँ पे ऑक्यूपाई करा था. बट सूनर और लेटर इट वाज रियलाइज दैट दीज वर द आर्म्ड और द आर्मी पीपल ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, हु डिस्गाइज्ड एज मिलिटेंट्स आर डूइंग दिस ऑपरेशन. ठीक है, सो विल कवर दीज 3 पॉइंट्स, दीज 3 टॉपिक्स ब्रॉडली. तो गिव द फर्स्ट हेडिंग पंजाब क्राइसिस. उसमें जो पहला है आपका दैट इज़ कवर्ड एज बैकग्राउंड है. ठीक है, 3 टाइमलाइंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1947 to 66, 66 to 80s एंड देन 1980s ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो इसके अंदर हमारा बैकग्राउंड में ये लिखने के बाद इसमें पहला पॉइंटर लिख लो, आफ्टर द 10th गुरु. ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ गुरुज अमंग सिख कम्युनिटी एंडेड एंड गुरु ग्रंथ साहिब वॉज गिवन द एटमोस्ट रिस्पेक्ट. ठीक है, फंडा वही था कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन सिंह, जितने भी गुरुज थे उन सब 10th गुरु के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो उनकी होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन अटमोस्ट रेफरेंस ऑफ सिखिज्म. ठीक है, सिख कम्युनिटी द्वारा. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड, सिख श्राइन रीनेम. सिख श्राइन्स मतलब आफ्टर गुरु ग्रंथ साहिब वाज एक्सेप्टेड, देन द सेकंड पॉइंट, सिख श्राइन रिमेन्ड इन द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंस. महंस मतलब जैसे टेम्पल्स में पुजारीज होते हैं जो ओवरव्यू करते हैं, जो टेक केयर करते हैं प्रेमाइसिस का. ठीक है, सो सिख श्राइन रिमेन्ड इन द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंस. एज अ रिजल्ट सम यंग सिख्स स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द हेजेमनी ऑफ महंस विच वॉज नेम्ड एज अकालीस. ठीक है, तो जो आपके अकालीस थे वो इस रीज़न से स्टार्ट हुए थे कि जो हेजेमनी थी, hegemony of महंस who were in control of Sikh shrines. ठीक है, मतलब who were the head of Sikh shrine. ठीक है, Sikh shrine. ठीक है, इसको हेजेमनी को ब्रेक करने के लिए सिख कम्युनिटी क्रिएटेड अकालीस. ठीक है, टू गेट रिड ऑफ द सिख श्राइन्स फ्रॉम महंस. ठीक है, थर्ड पॉइंट यू राइट, they
wanted the shrines to be managed by democratically elected representative body which later came into existence as SGPC 1925. ठीक है, तो अकालीस का ये आस थी कि भाई महन से हटा के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक बॉडी होनी चाहिए जो कि श्राइन्स को ओवरव्यू करेगी, विच वॉज नेम्ड एज SGPC 1925. ठीक है, अब SGPC क्या है? दैट इज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. ठीक है, SGPC. नेक्स्ट यू राइट, Akalis asserted ASSERT that the religion and politics could not be separated as two are essentially combined in Sikhism. ठीक है, पॉइंट वही था जो फाउंडेशन थी अकालीस की. दे वर वेरी मच इन दिस पॉइंट, दे वर वेरी मच विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि जो पॉलिटिक्स है एंड रिलीजन है, दिस कैन नेवर बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड. ठीक है, दिस वॉज द प्राइमरी थॉट प्रोसेस ऑफ अकालीस. ठीक है, नेक्स्ट राइट, इन 1953 ऑल इंडिया अकाली कॉन्फ्रेंस ब्रैकेट में हेडेड बाय मास्टर तारा सिंह पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर द सेपरेट पंजाब स्टेट. ठीक है, तो 1953 में, मतलब आप समझ सकते हो कि थोड़े पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे, तो 1953 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया अकाली कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया अकाली कॉन्फ्रेंस. ठीक है, विच वॉज हेडेड बाय मास्टर तारा सिंह. ठीक है, एंड ही डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट नेम्ड है पंजाब स्टेट. ठीक है, 1953 में. नेक्स्ट राइट, हाउएवर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली स्टेट को अगर बाइफिकेट करना है तो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, जो बाद में मतलब पॉलिटी में पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक और अदर चीज़ों के रेफरेंस के बेसिस पे स्टेट्स बने थे, क्योंकि 1947 के बाद तो कई स्टेट्स बने हैं. ठीक है, आपका हरियाणा निकल के आया, आपके असम का बहुत सारे बाइफिकेशंस हुए टिल 1970s, लेटेस्ट आपका तेलंगाना स्टेट. तो उस टाइम पे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, स्टेट reorganization committee. However, state reorganization committee in 1956 denied the linguistic separation of the state. उन्होंने मना कर दिया. ठीक है, separation of state they denied in 1956, denied linguistic separation ऑफ स्टेट. ठीक है, फुल स्टॉप करके आगे लिखो. हाउएवर इन 1966 व्हेन संत फतेह सिंह, ठीक है, इसमें आगे लिखो इन ठीक है, 1956 में रिजेक्ट हो गई, 1953 में पंजाब स्टेट की डिमांड उठी. 1966 में व्हाट हैपेंड वाज, एक मिनट, 1966. However, in 1966, when Sant Fateh Singh, however, in 1966, when Sant Fateh Singh gave the assurance that the demand is linguistic and not communal, and comma, ठीक है, मतलब इन्होंने ये जो डिमांड रखी थी पंजाब की, ही स्टेटेड दैट इट इज़ नॉट कम्युनल बट वेरी मच ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. लिंग्विस्टिक थी एंड नॉट कम्युनल फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, इनके आज सुन के मेजॉरिटी पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड डिमांडिंग हिंदी स्पीकिंग स्टेट. ठीक है, मतलब इन्होंने ये बोला कि भाई लिंग्विस्टिक के बेसिस पे पंजाब स्टेट दे दो. इनकी आज सुन के जो कई पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे आल्सो स्टार्टेड अ पूरे जो स्टेट है उसकी बाउंड्री में से एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट भी निकलना चाहिए. ठीक है, जो लेटर आपका हरियाणा बन के आया था. ठीक है,
हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ठीक है। Hence हरियाणा was created on this basis, ठीक है, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे। नेक्स्ट यू राइट, however post 1966 acquiring power through democratic means was becoming a challenge for the अकाली दल, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, hence in 1973 आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन was put forward having in total 45 demands, ठीक है। अकाली दल ही थे मेन, ठीक है। 1973 में आनंदपुर साहिब resolution was put forward in which they stated total 45 demands, ठीक है। अब इसमें से जो क्रूशियल थी, जो प्राइमरी थी, वो ये थी, एक तो था ट्रांसफ़र ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब, ट्रांसफ़र ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब। आज के टाइम पे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए ना, ठीक है। सेकंड, मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिख इन इंडियन आर्मी, ये थी कि भाई मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिख इन इंडियन आर्मी, ठीक है। एंड थर्ड वॉज पंजाबी शुड बी द सेकेंड लैंग्वेज इन ऑल द नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। पंजाबी should be the second language in all neighboring state, ठीक है। और था इसमें बाकी आपका वो था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, वो सारा आपका इकोनॉमिकल उस पर था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख लो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़, मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिख इन इंडियन आर्मी, पंजाबी शुड बी द सेकेंड लैंग्वेज, ये सारे प्राइमरी और कोर आइडियाज थे। टोटल डिमांड्स वर अराउंड 45, ठीक है। नेक्स्ट राइट, हाउएवर इन 1980s इलेक्शन व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन पंजाब रिजेक्टेड देयर पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी, दे स्टार्टेड यूजिंग रिलीजन एज अ मोबिलाइजिंग टूल, ठीक है। ऑब्वियसली अकाली दल का ही था कि पहले हम डेमोक्रेटिक मीन से लड़ेंगे, पॉइंटर्स पुट करेंगे, अलग से स्टेट बना के रखेंगे, तो दे थॉट दे विल बी विनिंग द इलेक्शंस, बट 1980s के इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड सून द होल प्रोसेस मूव टूवर्ड द कम्युनल मोबिलाइजेशन, ठीक है। अब सेकेंड सब हेडिंग लिख लो, इमरजेंस ऑफ जर्नैल सिंह भिंडरवाला, ठीक है। सो सब नेक्स्ट सब हेडिंग लिख लो, इमरजेंस ऑफ जर्नैल सिंह भिंडरवाला, ठीक है। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इनिशियली ही वॉज यूज्ड बाय द सेंटर टू अंडरकट अकालीज, फुल स्टॉप, हाउएवर लेटर ही गेव अ कॉल फॉर सेपरेशन एंड आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ठीक है। मतलब बहुत ही इनफेमस है इनका खालिस्तानी डिमांड वाला। तो इनिशियली ही वॉज इंकरेज बाय इंडियन गवर्नमेंट ओनली टू अंडरकट द अकालीज, ठीक है। बट सूनर मतलब लेटर फेज में इसने इंडियन स्टेट के अगेंस्ट ही एक आर्म्ड रिबेलियन की स्टार्ट करी, एंड द आस्क वॉज टू हैव अ सेपरेशन फ्रॉम इंडियन स्टेट एंड नेम्ड इट एज खालिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, ही वॉज फाइटिंग फॉर द पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल हेजेमनी ओवर द पीपल ऑफ पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, अकाली दल कंडेम्ड द वायलेंस, हाउएवर सिचुएशन वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने उस टाइम का पढ़ा हो तो देयर वॉज मास किलिंग ऑफ द नॉन सिख रिलीजन पीपल, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आर्म्ड रिबेलियन ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे। अगर आप पढ़ोगे तो देयर वॉज अ वेरी फेमस IPS ऑफिसर ऑल्सो, KPS गिल, ठीक है। ही वॉज गिवन द चार्ज टू एलिमिनेट ऑल दिस टेररिस्ट एक्टिविटी और जो भी मिलिटेंसी है, ठीक है। तो ही वॉज लेटर गिवन द चांस कि ये जो भी रायता फैल रहा है पंजाब में उसको हटाओ, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द दिस, ठीक है। In this you write, on 3rd June 1984,
Operation Blue Star was launched, and on 31st October 1984 Indira Gandhi was assaulted, followed by anti-Sikh riots across India. ठीक है, 3rd June 1984 Indira Gandhi launched operation, मतलब infamous operation Blue Star. ठीक है, and followed which by 31st October 1984 Indira Gandhi was assassinated. ठीक है, followed by anti-Sikh riots across country. ठीक है, in the conclusion you can write there was a complete failure of law and order machinery across India. ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक फॉलोड अप ऑपरेशन भी हुआ था विच वॉज नेम्ड एज ऑपरेशन ब्लैक थंडर. ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार हम सबको पता होना चाहिए कि इट वॉज अ ऑपरेशन टू एलिमिनेट द टेररिस्ट एंड द मिलिटेंट्स हु वर हाइडिंग इन गोल्डन टेम्पल. ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर वॉज द सेकेंड फेज ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार बाय NSGs टू रिमूव द मिलिटेंसीज. ठीक है, ये आर्मी का था एंड ऑपरेशन ब्लैक थंडर वॉज डन बाय NSG. ठीक है, ठीक है, इमरजेंस के बाद लास्ट में लिख लो कंक्लूजन कॉमा लर्निंग लेसन. कंक्लूजन लिख लो. ठीक है, इसमें लिखो पहला पॉइंट, कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कन्फ्रंटेड बोथ पॉलिटिकली एंड आइडियोलॉजिकली, फुल स्टॉप. नो अमाउंट ऑफ पॉपुलर विल एंड ऑपोजिशन कैन डिफीट और वायलेंट or gets violent on its own. Next you write, moderates cannot be expected to fight extreme communalism despite political differences as they share a common communal ideology. ठीक है, so this was all about your Punjab crisis. Give the next heading as Rajiv Gandhi period और उसमें फर्स्ट लिखो, मतलब फर्स्ट क्या जो सबसे प्राइमरी चीज़ थी वो इंडिया श्रीलंका का ही था, तो गिव द हेडिंग एज श्रीलंका सिविल वॉर. फॉर्डर है बेसिकली, ये मेंस में भी काम आ सकता है, प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल बेसिस भी है, प्लस जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करोगे उसमें आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कब कहाँ कितना पढ़ना है. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग राजीव गांधी पीरियड. ठीक है, इसमें पहला श्रीलंकन सिविल वॉर, श्रीलंकन सिविल वॉर. ठीक है, इसमें लिख लो पहले 1A बैकग्राउंड. ठीक है, इसमें लिखो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अराउंड 10 लाख तमिल लेबरर्स वर टेकन टू श्रीलंका टू वर्क ऑन द प्लांटेशन फॉर अप्रॉक्स फुल स्टॉप फॉर अप्रॉक्स 100 years. दीज तमिलियंस लेबर्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ श्रीलंका. ठीक है, एज अ प्लांटेशन वर्कर्स दे वर मूव फ्रॉम इंडियन लैंड्स तमिलियंस टू श्रीलंका फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ श्रीलंका. ठीक है, एज अ प्लांटेशन वर्कर. However, next you write, however, when Sri Lanka got independence, there were few policies which were very much against the Tamilians. ठीक है, उसमें से कुछ थी. Ceylon Citizenship Act, Ceylon Citizenship Act. ठीक है, then Sinhala Only Act for language, Sinhala Only Act which was specific to language. ठीक है, ये सारे पॉलिसीज़ थी जब श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस विच स्टार्टेड टारगेटिंग तमिलियंस. ठीक है, एंड वर वेरी मच इन फेवर ऑफ द सिन्हलीज ओनली. ठीक है, बुद्धिज़्म डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट रिलीजन. ठीक है, एज अ डेमोक्रेसी अस इंडियंस वी नो दैट इंडिया डजंट होल्ड अ सॉफ्ट कॉर्नर और अ हार्ड स्टैंड अगेंस्ट एनी रिलीजन. ठीक है, वी आर अ रिलीजन न्यूट्रल democratic country. ठीक है, but here in this case Buddhism was declared as state religion. ठीक है, there was also a ban on import of Tamil literature. ठीक है, magazines, movie, ban on import of Tamil literature. ठीक है,
So these were the few policies or the action by the states taken after the independence of Sri Lanka which were against the Tamilians. ठीक है. अब बैकग्राउंड के बाद precipitating factor, what caused the civil rights, precipitating factor. ठीक है. तो इसमें लिखो, when Sri Lanka government attacked Jaffna to eliminate the Tamils under Operation Liberation launched in 1987. ठीक है. पूरे की पूरी स्टेट गवर्नमेंट ने जाफना में they launched Operation Liberation to eliminate Tamils. ठीक है. This was the precipitating factor. ठीक है. और ऑब्वियसली श्रीलंका में LTT बहुत फेमस है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल. ठीक है. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस ग्रुप वाज फॉर्म्ड, ठीक है, विच वाज अगेंस्ट द श्रीलंकन अट्रॉसिटीज ऑफ तमिल्स. ठीक है. So after this operation was launched against the Tamils by Sri Lankan government in Jaffna, named as Operation Liberation. Next you write, under the pressure from south, government of India started providing all the necessities to the people in Jaffna. ठीक है. Obviously क्योंकि तमिलियंस पे अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं तो इवेंचुअली गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड बी प्रोटेक्टिव एंड दे शुड प्रोटेक्ट the native people even if they are in another country. ठीक है. So I'll repeat the last point. Under the pressure from south means the southern part of the India. ठीक है. Under the pressure from south, government of India started providing all the necessities to the people in Jaffna, full stop. It was followed by an accord between the Jayawardene government and Rajiv Gandhi as Indo-Sri Lankan Accord. ठीक है. Indo-Sri Lanka Accord was signed. Between Jayawardene and Rajiv Gandhi. ठीक है. And this accord, इसके कुछ पॉइंटर्स थे. इसके जो प्राइमरी मतलब क्रिस्प पॉइंट कह लो या समरी कह लो वो ये थी. अंडर Indo-Sri Lankan Accord, first point, northern and eastern province would be merged into a single province in Sri Lanka. ठीक है. वो बेसिकली एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था. यहाँ पे आपका तमिल्स थे नॉर्दर्न पार्ट में और साउथ में आपके सिन्हलीज. तो दीज विल बी मर्ज. ठीक है. सेकेंड वॉज देयर विल बी अ सब्सटैंशियल डेवोल्यूशन ऑफ पावर. मतलब सब्सटैंशियल डेवोल्यूशन ऑफ पावर मतलब जो स्टेट की पावर्स थी विच वर यूज अगेंस्ट the Tamilians or against all the minorities, that needs to be reduced. Third was the LTTE would be dissolved and arms will be surrendered. ठीक है. जो ये ग्रुप था LTTE, this will be dissolved. ठीक है. and they will offer a surrender. ठीक है. Next you write, Indian army would come to the aid of Sri Lanka if required. ठीक है. in case of any mishappening or in case of any crisis between LTTE and Sri Lankan government, Indian army will come to aid. ठीक है. ऑफ श्रीलंका. ठीक है. श्रीलंका के सेफ्टी में आएगी. ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था श्रीलंका. ठीक है. सिविल वॉर के अंदर बैकग्राउंड हो गया ये. 1C में लिखो ओवरऑल एनालिसिस. बिकॉज हुआ क्या, ये जो अकॉर्ड साइन हुआ था इसमें प्राइमरी जो सिग्नेटरीज थे वो इंडिया और श्रीलंका की गवर्नमेंट थी. एंड द मतलब LTT वॉज अ थर्ड पर्सन. ठीक है. आइडियल केस में LTT एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट वुड बी द प्राइमरी सिग्नेटरीज और इंडिया शुड बी द पर्सन हु ब्रोकर्ड दैट पीस. बट ऐसा नहीं था. इंडिया सिग्नेटरी बना एंड दे वर इन दिस बिलीव कि LTT विल सरेंडर. नाउ थिंग्स टर्न हॉस्टाइल व्हेन LTT रिफ्यूज टू सरेंडर. ठीक है. ओवरऑल एनालिसिस में पहला पॉइंट लिखो 1C के अंडर. However, the accord failed as LTT refused to surrender. ठीक है. अब LTT ने रिफ्यूज़ कर दिया सरेंडर से.
तो और इस अकॉर्ड के बेसिस पे श्रीलंका जैसे ही क्राइसिस में आएगा और अगर कोई भी अकॉर्ड का पॉइंट प्रूव या एक्सेप्ट नहीं होता है, इंडियन आर्मी विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यू राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू सेंड पीस कीपिंग फोर्स IPKF, ठीक है, टू हेल्प श्रीलंका, बट इवेंचुअली गॉट इन्वॉल्व इन अ मेसी सिचुएशन एज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द तमिलियंस ओनली, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली LTT ने सरेंडर करने से मना कर दिया, श्रीलंका गवर्नमेंट के लिए इंडियन आर्मी गई, रादर देन मतलब वो पीस कीपिंग फोर्स की तरह जाने की बजाय दे वर इवेंचुअली फाइटिंग अगेंस्ट द LTT ओनली, एंड LTT आपके तमिलियंस ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेसी सिचुएशन हो गई कि इंडियन आर्मी तमिलियंस के अगेंस्ट ही फाइट कर रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यू राइट, however later IPKF was withdrawn in a phased manner, which was followed by an unfortunate assassination of Rajiv Gandhi in 1991, ठीक है। 1991 Rajiv Gandhi was assassinated, ठीक है। So this was all about your Rajiv Gandhi phase and Sri Lankan civil war. Give the next heading as Kargil war, ठीक है। कारगिल वॉर का वैसे तो आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों को पता होगा, ठीक है, बट UPSC पोस्ट इंडिपेंडेंस के हिसाब से पढ़ लेते हैं कारगिल वॉर, ठीक है। अगर मैं इसका मैप बनाऊं तो ठीक है, अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पे there is one point named as NJ9842, sorry black, ठीक है। कारक यहाँ पे 9842 NJ9842, ठीक है। ये आपका काराकोरम पास है और यहाँ इसके इस वाले एरिया में यू हैव योर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, NJ9842 इज़ अ रेफरेंस पॉइंट विच डिमार्केट इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये POK वाले पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या सीन है, वो सब नहीं। NJ9842 एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है कि वो एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन पाकिस्तान एंड दिस इंडिया, ठीक है। अब उस रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे काराकोरम पास में पाकिस्तान बिलीव्स कि सियाचिन ग्लेशियर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एंड इंडिया स्टेट्स दैट सियाचिन ग्लेशियर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इसमें लिखो 1984 में टू कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान से पहले व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डिड, इंडियन आर्मी डिड, दे लॉन्च ऑपरेशन मेघदूत एंड इंडिया कैप्चर्ड सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू कैप्चर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। 1998 7 to 13 में पोखरण टेस्ट हैपेंड एंड इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, ठीक है। 7 से 13 जो मई था, इसमें इंडिया ने पोखरण टेस्ट करा एंड इट शो टू द वर्ल्ड द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड बाय 28 में पाकिस्तान ऑल्सो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे फरवरी 1999 में व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ लाहौर डिक्लेरेशन दैट हैपेंड। इसको इसी तरह लिखते जाओ, कुछ खास है नहीं नरेट करने के लिए, ठीक है। इन विच इट वाज डिक्लेयर्ड दैट देयर शुड बी अ
पीसफुल नेगोशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर इशू अमंग द टू कंट्रीज ओनली, और कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही फेमस था यहाँ से, आई गेस बस गई थी दिल्ली टू लाहौर, पूरा कंटिजेंट गया था, एंड आई थिंक आर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑल्सो वेंट। उसके बाद इन द सेम ईयर ऑपरेशन बदर वॉज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, अभी ऑपरेशन बदर क्या है इसको लिख लो। इट वॉज लॉन्च बाय पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज एम टू कैप्चर ऑल द स्ट्रेटेजिक पोस्ट which brings National Highway 1D within their artillery range, as National Highway 1D connects Srinagar to Leh passing through. ठीक है, next you write they wanted Indian forces to get withdrawn from Siachen Glacier, and they were targeted to force India to negotiate the settlement on the Kashmir issue, as Pak believed that any tension in the region would internationalize the issue and will help them in securing speedy solution। ठीक है, मतलब उनका पॉइंट यही था कि NH1D को कैप्चर करके that NH1D will be in direct range of the artillery of Pakistan forces once they captured all the posts। ठीक है, जो ऑपरेशन मतलब ये कश्मीर में इधर हुआ था। ठीक है, और टू ब्रिंग इंडिया टू द नेगोशिएटिंग टेबल फॉर कश्मीर। ठीक है, एज वेल एज द मतलब उनको ये बिलीव था कि इंटरनेशनलाइज्ड इशू है तो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज भी आएंगे टू हेल्प पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट राइट, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द वॉर वॉज इंडियन रिस्पॉन्स इन मोबिलाइजिंग द फोर्सेज टू रिस्पॉन्ड, post which Operation Vijay was carried out for 2 months, and on 26 July Operation Vijay was concluded successfully। ठीक है, तो इंडिया की साइड ये ऑपरेशन बदर पाकिस्तान की साइड से था, इंडिया की साइड से ऑपरेशन विजय था। ठीक है, द वेरी फेमस, द ग्लोरियस, द ब्रेव हार्ट, द ब्रेव पीपल ऑफ आवर कंट्री फॉट एंड टुक बैक व्हाट वाज आवर। ठीक है, आफ्टर 2 months ऑफ ब्लीडिंग बैटल वी वॉन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम लैंड रिफॉर्म्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, देन यू हैव ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, लैंडलेस लेबर्स, लैंड सीलिंग, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस द कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, विल डिस्कस द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड विद दैट विल बी क्लोजिंग आवर पोस्ट इंडिपेंडेंस होल सिलेबस फॉर UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। Like, share and subscribe। ठीक है, leave any queries in the comment section। ठीक है, and keep studying and I'll see you in the next one। Thank you।